चलिए स्टार्ट। चाहे सर थोड़ा क्या सही हुआ आपका? तीन। 3 गो। ऑप्शन ला के रहने दो, आएगा सब। सेंटर देखने गया है तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन सुनना। क्वेश्चन है द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन है द्रव्यमान का नाश होता है, मतलब नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, या उत्पादित तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, या इनमें सभी। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान के नाश नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, और तीसरा ऑप्शन है उत्पादित तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, या इनमें सभी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं बाबूड़े, उसका नाश नहीं होता है, उसका निर्माण भी नहीं होता है, और उत्पादित तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है। ये तीनों सही है, इसीलिए इनमें सभी होगा। आप तो ए और बी में जा रहे हैं, गलत है। अगला आगे बढ़ते हैं। कहता है रासायनिक अभिक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन सुनना। भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना और अवक्षेप को दर्शाना, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए, बात समझना, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है। भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना और अवक्षेप को दर्शाना, या सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। सूत्रों को मातृभाषा में लिखना ना। हाँ सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाता है। ऑप्शन है विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, या अवक्षेपन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। फिर से सुनना। विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, अवक्षेपन। अवक्षेपन। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन होगा ना। अधिक क्रियाशीलता का अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है। आदान प्रदान होता है, विस्थापित हो रहा है। अगला, उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग, या इनमें सभी। उपचयन में, बात समझना अच्छा से, पहले सुनना क्वेश्चन। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, या इनमें सभी। इनमें सभी। इनमें सभी सही है। क्योंकि देखो कहता है कि हाइड्रोजन का वियोग और ऑक्सीजन का योग, तो हाइड्रोजन का वियोग और ऑक्सीजन का योग जब दोनों आ ही गया तो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो जाएगा, इनमें सभी होगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, या ऊष्माशोषी। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, या ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी सही है। अगला है आपका हिस्ट्री से। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अगला कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन ए। लॉर्ड डलहौजी सही है। अगला, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन से पूछी थी ना।
कपड़ा मिल का सूती मिल वाला। हाँ, ऑप्शन बोलिए सर एक बार और। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। एक कल ही क्वेश्चन का डिस्कस करवाते हैं ना। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी महाराष्ट्र सही है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई। आगे। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948, 1956, 1990, इनमें कोई नहीं। भारत में ऑप्शन प्रथम ए। औद्योगिक नीति की घोषणा। हाँ? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भारत लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन। भारत लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम और बर्नपुर। भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम, बर्नपुर। ऑप्शन ए। बर्नपुर। अगला। स्वेज नहर को कब खोला गया? 1828, 1869, 1914, 1924। 1869। 1869 सही है। अगला। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, ये तो हो गया, वही से रिलेटिव क्वेश्चन था। अगला। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता, दिल्ली, बम्बई, पटना। कोलकाता। कोलकाता सही है। कहीं कहीं मुंबई हो जाता है, लेकिन कोलकाता रहेगा तो कोलकाता मानना है, ठीक ना। अगर नहीं रहे कोलकाता तब मुंबई मानना है। अगला। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, रोम, जनेवा। जनेवा। जनेवा सही है। क्यों गलती हुआ आपका? 1, 2, 3 गलत हुआ आपका। चलिए आगे कौन है? ये तो ऑप्शन ही है हो। राजा है? सर सागर है। राजा नहीं, ऑप्शन है। सेंटर दे गया है हो। सेंटर ही लोग के पता ना कितना दिन में दिखाएगा। रितेश आया है, रौनक, प्रिंस सब वहीं गया है। राधिका, नेहा। नेहा ही है ना? खा रहा जो अपनी। आज ढेर लेकिन ऑप्शेंट है। चलिए आपसे पहले हिस्ट्री कर देते हैं शुरू। बोलिएगा। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हाफ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हारग्रीव और जेम्स वाट। जेम्स हार। जेम्स हारग्रीव ठीक है। अगला। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, खान उद्योग और परिवहन उद्योग। वस्त्र उद्योग सही है। दीदी आज पढ़ के आई है ना हो। अगला। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? आर्कराइट, जेम्स वाट, जॉन के नाम है, और अब्राहम डर्वी। फ्लाइंग शटल जल्दी बोलो। आर्कराइट ने, जेम्स वाट ने, जॉन के ने, अब्राहम डर्वी ने। जॉन के। अगला। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 67, 64, 73, 75। 1967, 1964, 1773, 1775। 1700। ये नंबर तो 1964 है, 67 है। जल्दी बोलो। हैं? क्या? अभी क्या बोला ऑप्शन में? एक बार आप बोलिए। अरे 1967, 1964, 1773 और 1775। इतना लेट मत करो। 1773। 1773। तो इतना लेट मत किया करो, जल्दी जल्दी जवाब दो। अगला। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था कौन? अब्राहम डर्वी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंस और रॉबर्ट फुल्टन। जेम्स वाट सही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई थी? 1907,
1954, 1915, 1923। 1915। 1915 गलत, 1907 में। अगला अगला है 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित, मतलब कहाँ खोला गया था, किस शहर में? कोलकाता, दिल्ली, बम्बई, पटना? कोलकाता। कोलकाता, सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907, 1814, 1916 और 1919। ए नंबर। ए नंबर नहीं, 1814। अगला राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, इसको रहने दो, अब हिस्ट्री तुम्हारा खत्म, अगला सब्जेक्ट चलते हैं। मैथ में है, चैप्टर था सांख्यिकी, बताना। या मैथ को रहने देते हैं, मैथ बनाने वाला ही सब। वर्णिका, वर्णिका का धरती कब तक घूमेगी, यही चैप्टर था ना, धरती कब तक घूमेगी, बोलना। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? कैलाश, नारायण, बिरजू या इनमें कोई नहीं? कैलाश। हाँ, कैलाश। कैलाश, ठीक है। अगला, और सांख्यिकी को सब कोई पढ़ के आए हैं ना, हो बनाया ना, क्वेश्चन बन रहा है ना? हाँ, जो चैप्टर दिया गया है उसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या ही होगा, सब बनाने वाला है, मौखिक नहीं कुछ हो सकता है। अगला, सीता के पुत्र को क्या नाम था? सीता के पुत्र को नाम बताना है, के को पुत्र था, क्या क्या नाम था, बोलो। कैलाश। हम्म नारायण। अभी तो बोले थे, कैलाश, नारायण, बिरजू। अगला, राधा किसकी पत्नी थी? कैलाश, नारायण, बिरजू या हरि? कैलाश। नारायण। कैलाश दो के पत्नी थी वो, अरे कोई एक होगी ना पत्नी होगी। कैलाश। कैलाश के थी, ठीक है। कैलाश नारायण बोलती है, नारायण अलग है, कैलाश अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? राधा, पुष्पा, भावड़ी और मीरा? भावड़ी। क्या नाम था वो? पुष्पा। राज झुकेगा नहीं साला। चलिए, अब बिरजू को झुका के रखेगा। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धार्मिक, आंचलिक, राजनीतिक या सामाजिक? धार्मिक, आंचलिक, राजनीतिक या सामाजिक? सामाजिक। सामाजिक, ठीक है। अगला, अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी, रोने लगी, घर से भाग गई, मतलब वही घर छोड़ दी, काम करने लगी या बिरजू के पास चली गई? वही घर से छोड़, घर छोड़ दी ना। हेलो, हाँ प्रणाम भाई, बोल रहे कि अभी रिकॉर्डिंग पर है, हम 10 मिनट में कॉल करते हैं, ठीक ना? ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है, सही है, अच्छा सही हो गया। अगला कहता है, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर, मतलब भरी हुई आंखें, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने, पुष्पा ने, भावड़ी ने, राधा ने? सीता ने देखा। सीता ने देखा। आगे, 3 बेटे की माँ है कौन? सीता, मगम्मा, लक्ष्मी, पपाती? सीता है, 3 बेटा की माँ। सीता। के को हुआ रे? 1 2 3 4, 4 गलती हुआ है ना 16 में। चलिए अगला, आंसू खड़ा हो जाएगी। आंसू से अगला सब्जेक्ट क्या था?
हिंदी का ही था, श्रम विभाजन और जाति पर था, है ना। अगला चैप्टर ही था ना, सुनना। चलिए बोलिएगा, द अनटचेबल किन की रचना है? महात्मा गांधी, हितेंद्र मिश्रा, भीमराव अम्बेडकर, रामविलास शर्मा। भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अम्बेडकर सही है। अगला, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अम्बेडकर को। इस सब में तो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आसान आसान है। अगला, अगला कहता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार। दलित परिवार में। ये 23, 24 में और 25 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। हाँ, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। फूले। वेरी गुड। अगला, अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अम्बेडकर सही है। बताओ कौन है हो, देखो तो सागर बाहर कौन है, तनी लइकन के पकड़ना, तो 2-3 गो होगा, तनी जाओ तो। खेलता है, हल्ला करता है गधा। वो इतना शांत है कि सब आपको आप बुलाने से आ जाएगा। अगला, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में। अगला, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, महू। महू मध्य प्रदेश, है ना, स्थान का नाम था। अगला, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने। ललाई सिंह। चलिए अब चलते हैं केमिस्ट्री पर ना। क्या हुआ? चलिए बोलिएगा। बोलना है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी। उष्माशोषी नहीं? नहीं। श्वसन में उष्माक्षेपी उष्माशोषी दोनों आ जाएगा ना। हो ऐसे उपचयन क्रिया है ये। पूरा ऑप्शन तो सुनी नहीं। ऐसे तुम्हारे अनुसार सही है, लेकिन पूरा ऑप्शन सुन लेना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, सही कर देते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन सुन लेना, ठीक है। जब ऑप्शन मिले तो देख लेना है एक बार। आगे जल के, अच्छा श्वसन वाला एक और किससे पूछे थे ना हम? चलिए, उष्माक्षेपी। अच्छा उष्माक्षेपी क्यों है बताएंगे? बताएंगे उष्माक्षेपी क्यों है। आगे, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? मतलब लौह जो होता है किस प्रकृति का उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तब किस तरह का लौह बनता है? ऑप्शन दे दें। अच्छा ऑप्शन दे दें। लाल चमकदार, हरा चमकदार, श्वेत चमकदार और नीला चमकदार। श्वेत श्वेत चमकदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के आंसू में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन है
3 1 1 3 2 1 3 2 3 1 1 3 एक तीन 1 3 ठीक है। 1:3 हाँ NH3 आएंगे, एक मतलब सूत्र याद होगा। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया? जल्दी बोलो। प्राकृतिक गैस का दहन। हाँ, प्राकृतिक गैस का दहन। फिर से बोलिए ऑप्शन। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विघटन या अपचयन? ऊष्माक्षेपी। हाँ, गैस जब ये होगा तो ऊष्मा का क्या होगा? निकलेगा, बाहर निकलेगा, है ना? गैस जब जलेगा तो। आगे बढ़ते हैं। साग सब्जी का विघटन होकर कंपोज बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या ऊष्मा मतलब अवक्षेपन या संयोजन? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी ठीक है। अगला है एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है? एलपीजी का जब गैस रिसाव होता है तो पता किसकी वजह से लगता है? अमोनिया से, एथिलीन मरकेप्टाइन से या मीथेन से, या इनमें कोई नहीं? मीथेन। मीथेन एलपीजी में कहाँ? एथिलीन मरकेप्टाइन। अगला है 2000 लगातार ही पूछा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र 13 में, 15 में, 17 में, 19 में, 22 में, लगातार पूछा है। बोले संगमरमर का। हाँ CaCO3। हाँ CaCO3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, मीथेन, केरोसिन और कोयला? कोयला। चलिए अगला खड़ा हो जाइए। कौन है बाबूड़े? अमित। अमित नहीं ना आया हो? नीरज, छोटू, खड़ा हो जाइए। काहे हो, क्या बात है? दू को है ये है तो चले आएंगे। शांति बना रखिए, हल्ला नहीं बोलना बाबूड़े। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1907, 1814, 1916, 1919? हैं? 1907 कोयला उद्योग का प्रारंभ 1907, 1814, 1916, 1919? 1814 ठीक है। अगला राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ लगाया गया था? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल? राउरकेला उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल? झारखंड सर। उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 50, 1850, 52, 54, 58? 1850, 1852, 1854, 1858? जल्दी बोलो। 1854। अगला बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? भारत में जो था बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? ऑप्शन सर। हैं? ऑप्शन बोल तो रहे हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका? तीसरा सर। हैं? तीसरा ऑप्शन सर। हैं? तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सुनो। जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका? रूस सर। रूस ठीक है।
अगला, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में। फैक्ट्री कानून सर ऑप्शन फिर से बोलिए सर। 1800 ऑप्शन सर फिर से बोलिए ना। 1838, 1858, 1881, 1881 सर। 1881। अगला, औद्योगिक नीति को घोषणा कब जारी हुआ? औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ? जुलाई 1980, अगस्त 1980, जुलाई 1981, अगस्त 1981। सर पहला सर। पहला 1980 में, ठीक है। अगला, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन। जनेवा। जनेवा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912, 1936, 1928, 1940। 1912। 1912। चलिए अगला है, ये खत्म हो गया आपका। चलिए बताइएगा, धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन है? सर ऑप्शन। हैं, सांवरदैया, सुजाता, निवास, श्रीनिवास और सातकोड़ी होता। श्रीनिवास। नहीं सर। सांवरदैया। सावरदैया सर। आगे, भर आई आंख पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा। किसने? सीता ने, पुष्पा ने, भावड़ी ने, राधा ने। सीता ने। सीता ने। आगे बढ़ते हैं, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या था? सर धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन सर। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? नारायण, बिरजू, कैलाश या हुलास? नारायण सर। नारायण, कैलाश का नाम था बड़े? क्लास। कैलाश। अगला, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन सर। हैं? ऑप्शन ऑप्शन। राधा, भावड़ी, पुष्पा, सीता। राधा। राधा। हाँ, भावड़ी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन। नारायण, बिरजू, गोपाल। नारायण सर। नारायण। अगला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित पर। दलित परिवार में। कहाँ हुआ था? सर ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नहीं देंगे इसमें, जल्दी बोलिए। 1900। कहाँ हुआ था? जगह के नाम पूछना, तिथि नहीं। जगह का सर। हाँ, महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। भीमराव अम्बेडकर किससे प्रेरणा लेते थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले में सभी? सभी सर। सभी से। चलिए खड़ा रहिए। आपका क्या गलती हुआ? 1 2 3 4 5 8 16 में 5 गलती हुआ। बताइए क्या ये सही है? और हो सागर करने हो? सागर यहाँ है। चलिए सागर खड़ा हो जाइए, बताइएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। और 18 अप्रैल 1914। 18 अप्रैल 1900। महू मध्य प्रदेश, ठीक है। जल्दी ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बताते हैं। 14 अप्रैल 1891। यही सर। यही बोला? 14 अप्रैल 1891। हाँ। ऑप्शन रटा है ना, हो बिना ऑप्शन के नहीं मार पाता है। याद था सर, थोड़ा और आगे था। अगला, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव। भीमराव अम्बेडकर, ठीक है।
मैक्स मुलर तो ना है। नहीं यूएसएस टीम। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन सर संपादित अंश है द कास्ट इन इंडिया और जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, इनहेरेंस ऑफ गाड्स। एनिहिलेंस ऑफ। अगला, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार? जल्दी बोलो। जाति प्रथा। जाति प्रथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? दूध और पानी की तरह मिश्रण। दूध और पानी के मिश्रण की तरह, है ना। हाँ। आगे बढ़ते हैं। हु आर सुद्राज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। आगे, द कास्ट इन इंडिया हेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर की। अगला चलते हैं केमिस्ट्री पर, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और H2S। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ऑक्सीकारक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीकारक कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। सॉरी गलत हो गया ना हो। आगे, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक कौन ऑक्सीकारक नहीं है? हाँ, कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब SO2 और क्लोरीन। ये नीरज सर का सब्जेक्ट है ना, इसीलिए हमको उतना पता नहीं लगता, बस सुन ले रहे हैं। ऑक्सीजन। केमिस्ट्री हमको शुरू से समझ में आता होता है नहीं। हाइड्रोजन बाबू, ऑक्सीजन तो ऑक्सीकारक ही है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। अभी तो बताएं आप, एक है तो ऑक्सीजन है भी, ऑक्सीजन फिर न भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? अगला, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, ये नहीं। अगला, किस पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन, मतलब किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन, जलन, अवकरण या अपघटन? दहन। दहन। अगला, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन, पाचन या अवक्षेपण? दहन, श्वसन, भोजन, पाचन या अवक्षेपण? अवक्षेपण। अगला, लंबा हो रहा है क्या? हो कितना हो गया? हो ज़्यादा लंबा होगा। अच्छा, तो बाद स्टॉप कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा लंबा जाएगा तो दिक्कत ना है। हो, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? डलहौजी, लीटन और कॉर्नवालिस मिंटो? डलहौजी। अगला, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था कब? 38 में, 1838, 1881, 1818 और 1932? 1881। 1838। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848, 1881, 1885, 1920? 1848। 1920। अगला, औद्योगिक नीति को घोषणा कब जारी किया गया था? जुलाई 1980, अगस्त 1980, जुलाई 1981, अगस्त 1981? पहला सर। सही है। क्यों गलती हुआ?
1 2 3 4 चारों गलती हुआ। चलिए अब आप खड़ा हो जाइए, पहले वीडियो को ऑफ कर दीजिए क्योंकि अब हो गया बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर।